अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी इंतजार। सो यस गाइस, आज है तीसरी सहरी और मैंने तीसरी सहरी बना ली है और सब खा रहे हैं वहाँ पे। तीसरी सहरी में आज हमारे यहाँ जो है वो पराठे नहीं बने, सबने मना कर दिया था। सबने कहा रोटी बनाओ क्योंकि सालन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली वाला है, ऑयल वाला है। तो जो है हम लोग जाग ही रहे, नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही। लेकिन अभी 10-15 मिनट पहले से जो मेरी आंखों में नींद की खुमारी भरना शुरू हुई है, तो बस पूछिए ही नहीं। चलिए चलते हैं, सहरी करते हैं। अरबाज तुम आओगे या नहीं? चेयर ले लूँ? लाओ मी, हमें भी दे दो, आधी दे दो मुझे। गाइस जल्दी जल्दी से सहरी करेंगे। जल्दी तो नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है, 5-10 हुए, बहुत टाइम है। आटा खत्म। सालन अच्छा है ना, बहुत मज़े का है ना, जब वो भी नहीं लगा। A few moments later. सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सहरी डन कर ली है। और सहरी आज हमने अपनी इतनी लाइफ में ना, मतलब कि इतनी लाइफ गुजर चुकी है मेरे भाइयों ने, मैंने अब तक की ज़िंदगी में जितने भी रोज़े रखे हैं, जितने देखे हैं, जब नहीं भी रखते थे, तो हमने पहली बार रोटी खाई है गाइस। हम नहीं जानते सहरी में रोटी खाना, हमने हमेशा पराठे खाए। तो आज हमने पहली बार जो है वो रोटी खाई है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, इतना बुरा नहीं था एक्सपीरियंस। हम चलेंगे गेरली में, ज़रा मुझे लगा या तो कोई सो रहा है तो आवाज़ निकालेगा, क्यों। बाहर का नज़ारा कर लेंगे गाइस। महल्ला वहल्ला तो है नहीं, मीन्स कि नीचे उतरने का सिस्टम तो है नहीं कि इससे बातें कर लो, उससे बातें कर लो, उससे कंसुइयाँ ले लो, इससे कंसुइयाँ ले लो। ऐसा सीन नहीं है। तो मैं गैलरी में आ जाती हूँ, मैं क्या सभी आ जाते हैं गैलरी में। पराठे वाले भाई पराठे बना रहे हैं, सन्नाटा हो रहा है, ये रहा सन्नाटा। ज़िंदगी यूं ही रवा दवा है। जी हाँ गाइस, तो ज़िंदगी यूं ही रवा दवा है। मैं जो है वो जब शाबान के रोज़े रखती थी तो यहाँ पे टहलती थी सहरी करने के बाद। तो जब तक सर्दी थी ना, तो और ऐसा मज़ा सा आता था। अब तो सर्दी बराए नाम है। तो खैर अब तो नहीं टहलूँगी, अब जो है वो जल्दी कर ली सहरी हम लोगों ने। जल्दी करते हैं हमेशा, हमें याद नहीं है कभी हमारा रोज़ा निकला हो गाइस, कभी जो हमारा रोज़ा निकला हो। यहाँ पे वो सो रहा है क्या अम्मी? हाँ भैया, हमारे अब्बा ने। अब पता नहीं अच्छी बात है या बुरी बात है गाइस, पता नहीं अच्छी बात है या बुरी बात है। हमारे अब्बा सारी सारी रात जाग के अम्मी को सहरी में उठाते थे जब हम छोटे थे। यानी कि हमें याद ही नहीं है कि कभी हम सहरी में लेट हुए हैं। लेट भी ऐसे हुए क्योंकि हम 1-1 घंटा पहले सब कुछ कर लेते हैं ना, तो लेट भी ऐसा हुए कि वो टाइम पे सब कुछ हुआ है लेकिन वो हमें लेट लगा, ऐसे लेट हुए हैं। ये बता पागल कि हमारी अम्मी की शादी को जितना हमारी अम्मी के मुंह से सुने, मैं नहीं बताऊंगी, अम्मी सुनाएंगी तो मैं सुनूंगी। तो अम्मी बताएं। मुझे याद नहीं है कि कभी हमारा रोजा बगैर सहरी का निकला हो। हाँ, और कब से अम्मी? कम से कम 35-36 साल हो गए। कब से अम्मी? जब से शादी होके आए हैं हम, जब से एक भी नहीं निकला। कभी जिंदगी में याद नहीं है जो हमारा बगैर सहरी का रोजा निकला हो। और तुम्हारे अब्बू शौक से उठाते थे, यानी कि वो 3 बजे से टेंशन रहते थे कि बस अब उठ जाओ उठ जाओ। सुन लिया गाइस, आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा तो आपने अम्मी की सारी बात सुन ली। तो उठ जाओ उठ जाओ, तो ये हाल है, छोटे बच्चे, ये हाल है। हम स्कूल पढ़ते थे, कॉलेज वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ों के साथ साथ ही हमें याद नहीं है कि कभी हमारा रोज़ा निकला हो। बगैर सहरी। हाँ, बगैर सहरी के रखा हो, या देर हो गई हो, या खाली पानी पी के रख लिया हो, ऐसे तो या आँख ना खुली हो, तो बहुत दूर की बात है। हमारे घर का हम सब अलार्म है अपना अपना, हमारे घर का अपना अपना सब अलार्म है। हाँ, अगर कोई एक सो गया, मंजिला वाला अगर सो गया तो उसे उठाना बहुत मुश्किल है, अदरवाइज जो है सब उठ जाते हैं। और जो है सहरी कर ली, पानी वानी भी पी लिया। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे, या अभी 20 मिनट बाकी हैं, यूँ समझ लें तकरीबन सबने। अम्मी खा लेती हैं, फिर 5 जब देखती हैं
क्या करूं, इतना ज़्यादा टाइम है तो अम्मी पानी खा लेती हैं। तो अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे इफ्तारी से पहले। बाय। 2000 years later. सो हे गाइस, सहरी वाला व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। आज है अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी इफ्तारी और असर की नमाज हो चुकी है और जो है सारी कटिंग कुटिंग भी हो चुकी है। बाहर का नज़ारा करेंगे थोड़ा बहुत। बाहर क्या चल रहा है? बाहर ज़िंदगी रवा दवा है गाइस। हाँ, तो गाइस बाहर की ज़िंदगी जो है वो रवा दवा है और जो है भाई इफ्तारी का सब इंतज़ाम कर रहे हैं। और आज जो है वो घर में आ गई हैं रूमी बच्चों समेत आ गई थी सुबह 12 बजे, क्योंकि जो कल का इंशाल्लाह बिगेस्ट सरप्राइज़ है उसकी तैयारी को फाइनल टच देने के लिए रात में जो है वो मैंने सारी बैठकर पैकिंग की अकेले, क्योंकि पैकिंग तो मैं इनके साथ भी करवा लेती, बट मुझे पता था काम ज़्यादा फैलेगा और बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने अकेले पैकिंग कर ली है। और यहाँ पे जो है वो सारा काम हो रहा है। अबीशा मैडम कलाम पाक की तिलावत कर रही हैं और हनी मैडम ये शरबत घोल रही हैं। सही है। और अम्मी को हम चलते फिरते कर लेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। तीसरा रोज़ा बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे भैया सारी तैयारियाँ कंप्लीट जो है वो सारा काम कटिंग हो चुका है। ये रहा सारा काम। और जनाब जो है लाइट जो है कराची में सुनने को आ रहा है कि बहुत जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइटें इतनी ज़्यादा नहीं जा रही। सारे दिन बाद अभी गई है लाइट। सही है। और आ गई थी और फिर थोड़ी देर बाद चली गई, जो कि आ जाएगी। बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है ये तो। खैर अब हम अपनी कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ सेट करेंगे और सारा सामान सेट करेंगे। इकरा भी आने वाली हैं और बस दुआ करिएगा गाइस आप लोग, जो कल का सरप्राइज़ है वो इज्जत और खैर आफियत से और खुशियों के साथ हो जाए भैया, वरना हमारे यहाँ के तो फंक्शन में गाइस भैया वो हसद, वो जलन, वो सीनों में बोगस, वो एक पर एक बैठे हुए उसको बैठ जाते हैं बुराइयां करने के लिए। मैं बुराइयां नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल सी बात बता रही हूँ कि हमारे यहाँ के फंक्शन में हमेशा यही होता है। कोई भी यानी कि हर कोई ना ख़राब करने की कोशिश करता है, कोई भी। अब मैं स्पेसिफिक नाम नहीं ले रही, लेकिन बस मैं ये करूँगी कि फंक्शन ख़राब हो जाए, बस इनका ये है। खैर हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बातें अगर मेरी बाहर भी जाएंगी लोग देखेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी फैमिली मेरे साथ है और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ हैं। अब हम रखते हैं कढ़ाई, चूल्हा जलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पापड़ फ्राई करूंगी, फिर उसके बाद जो है वो मैं क्या फ्राई करूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल गया बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ ना तो जलता है। फिर उसके बाद जो है पकौड़ों का सेशन करेंगे कंप्लीट, तो इसलिए हम मिलेंगे बाद में। A few moments later. तो गाइस भैया फ्राई का काम शुरू कर दिया है। पापड़ पहले फ्राई कर लिए हैं। ये टाटा मिर्च अनी इसको भी लो। हाँ, ये सारा फ्राई का काम चल रहा है। और कांगई मिर्च रूमा 2 मिर्चें करूँ 3। तो गाइस यहाँ पे जो है मैं मिर्च पूछ के फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि रूमा खाती हैं हमारी ये बड़ी वाली मिर्च और कोई भी नहीं खाता। और ये लोग तो अंदर पता नहीं क्या क्या भरती हैं, फिल करती हैं इसको। तो मैंने जो है ना विदाउट फिल कर लिया, तो इसलिए मैं पूछ रही थी रूमा से। रूमी का पारा बहुत ज़्यादा हाई था, मारूंगी। तो गाइस भैया यहाँ पे फ्राई का प्रोसेस चल रहा है। कोई आया हुआ होता है ना तो घर ज़्यादा फैलता है, बट क्या करें, ये लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा भैया। इन्हीं की तो है जागीर, इन्हीं के तो जागीर है। हम भी इनके हैं, ये भी हमारे हैं। तो हम जल्दी जल्दी से काम फिनिश करते हैं गाइस। हम मिलेंगे इंशाल्लाह दस्तखानी के हम मिलेंगे इंशाल्लाह इफ्तारी के दस्तरखान से पहले, क्योंकि भैया सारा सामान वहाँ पे रेडी हो रहा है। आज ज़्यादा इतना कुछ खटराक नहीं किया, मीन्स के ज़्यादा सामान नहीं बनाया, क्योंकि हमें जो है ना इफ्तारी के बाद फ़ौरन वाले काम में अपने काम को फाइनल टच तो दे दिया है हमने, लेकिन अभी थोड़े से काम जो है ना वो पेंडिंग पे हैं, क्योंकि जो है वो अभी गिफ्ट वगैरह नहीं आए हैं। तोबा तोबा। A few moments later.
तो गाइज़ यहाँ पे जो है वो मेरी आखिरी चीज़ें फ्राई करना रह गई थी। रूमी की मिर्च जो है वो किसी भी तरीके से फ्राई नहीं हो रही थी, बार बार इसके ऊपर से बेसन उतर रहा था, इसकी टॉपिंग पता नहीं क्यों उतरे जा रही थी। और यहाँ पे जो है ये मामू भांजी का मस्खरापन चल रहा है और अंदर जो है वो दस्तरखान लग चुका है। अबीशा को जो है आज कुछ ज़्यादा ही प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा रोज़ा फ़ील हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज ये मार्केट वगैरह गई थी तो इनकी हालत बुरी हुई हुई है और इन्होंने कहा मेरी शक्ल बदहाल हुई है, आना मुझे मत लीजिएगा। ये आज अम्मी ने छोले बनाए हैं मज़ेदार से, रूमी ने चाट बनाई है, मैंने पकोड़े बनाए हैं और हमें जो है रोज़े की इफ्तारी के बाद जो है वो फ़ौरन से काम करने हैं। और मैं कढ़ाई पे जो है वो एक रूमी की मिर्च भूल के आ गई हूँ जो कि बहुत मुश्किलों से फ्राई हुई थी। और यहाँ पे हम सब बैठ गए हैं दस्तरखान के लिए और जो है दुआएं की जा रही हैं। भैया अल्लाह से यही दुआ है कि अशराए रहमत के सदक़े में हम सब की बख्शिश हो, मग़फ़िरत हो और हम सबको अल्लाह ताला नेक बनाए, सारी इबादतें कबूल करे। और मैं भी अपना जगह संभाल कर बैठ गई, अपनी जगह संभाल कर बैठ गई। और जैसे ही अज़ान हुई और इकरा मैडम की एंट्री हुई हम सब बहुत खुश हो गए थे क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि वो इफ्तारी यहाँ कर पाएंगी, ऐसा लग रहा था रास्ते वगैरह में उनकी इफ्तारी होगी, मगर वो खैर से आ गई और उन्होंने हमारे साथ इफ्तारी की, मज़ेदार सी इफ्तारी। जी हाँ गाइज़, आप लोग याद रखें। Many tic-tacs later. सो हे गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी डन हो चुकी है और अब चला है चाय का सेशन। 2 घूंट चाय पियेंगे हम और शोर को इग्नोर करें क्योंकि इकरा मैडम बिल्कुल अजानों के टाइम पर आई हैं। ये रही, यहाँ पे जो है वो दस्तरखान सिमट रहा है और यहाँ पे हलीमा नाराज चल रही है, वही नाराज चल रही है। तो भैया यहाँ पे जो है सब जमा होना शुरू हो गए हैं और कल जो है इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा और इस व्लॉग का करेंगे हम यहीं पे इंशाल्लाह। मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए, शोर को इग्नोर कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन, टुन 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 लाजमी बजाते जाएँ। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।